द्वारा पूरा मीडिया कर्मी से आग्रह है यही बात के मीडिया में नहीं दिया कि धरना है, आग्रह है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के आनंदपुर में महाराज रमेश्वर सिंह मिथिला महाविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ जो धरना है वो प्रदर्शन चल रहा है। स्कूल कॉलेज के सभी जो यहाँ प्रोफेसर हैं या फिर जो सभी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर एक जगह बैठे हुए हैं और उन सभी लोगों का एक ही मांग है कि हमारे जो वेतन है हमारा 2 महीने का वो जल्द से जल्द दिया जाए या फिर बढ़ा हुआ वेतन हो या फिर जो भी बकाया है उसकी मांग कर रहे हैं ये सभी लोग। इस बीच प्रधानाध्यापक जो है यहाँ के पहुँचे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ये न्यूज़ है वो पत्रकार अपने चैनल पर ना दिखाए, इस तरह की बातें उन्होंने किया है। वैसे हम आपको बता दें कि इन सभी लोगों से हमने आग्रह किया और आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि पत्रकार को आप अगर बुलाते हैं तो उसके बुलाने के बाद न्यूज़ ना चलाने का आग्रह कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी पत्रकार को बुलाते हैं तो उसे उसका जो काम है स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। तो वही बात हमने उनसे भी कहा और आपको सुनाते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है। लेकिन ये सभी लोग आक्रोशित हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने आरोप लगाया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों का जो परेशानी है वो बढ़ गया है। यहाँ के स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद हैं, वहाँ उनके आवास पर भी हम पहुँचे और उन्होंने ऑफलाइन ही कहा कि हमने प्रधानाध्यापक को कहा कि जो भी इनका समस्या है इनका फाइल लाया जाए और उनके ऊपर हम साइन कर देंगे। ये समस्या जो है विधायक रामचंद्र प्रसाद ने बताया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन सभी लोगों का काम जल्द से जल्द हो। और आप लोगों की मांग जो है मान ली गई है। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे वो आए थे बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए आए थे वो लोग? आज हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग था कि हमें 2 माह का वेतन वृद्धि के साथ मिलना चाहिए, जो स्वीकृत नहीं हुआ था। प्रधानाचार्य अभी सचिव के यहाँ गए हुए थे और उनसे बातचीत करके वो संदेश लाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि आपकी मांग जो है वो मान ली गई है, इसीलिए इस धरना कार्यक्रम को आप लोग स्थगित कर दें। वो आकर के बोले हैं? हाँ, वो आकर के बोले हैं। हम खुशी की बात है आप लोगों को? हाँ, ये हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है। लेकिन वो कल अगर कर देते तो धरना देने की नहीं, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग अपने धर्म और कर्म में यहाँ बैठे हुए हैं। अभी यहाँ हमारी संख्या जो है तो 75 की संख्या अभी हमारी यहाँ है। अच्छा, साथ में उन्होंने एक बात बोला, पत्रकार को कहा उन्होंने कि खबर नहीं लगाने के लिए, तो जब पत्रकार को दबाने की बात वो कर सकते हैं तो आप लोगों को भी दबाते होंगे? इसमें एक हमारा इसमें एक बात मूल रूप से है क्या, हम लोग 1 बजे तक का समय दिए हुए थे प्रिंसिपल महोदय को, जो हम आप 1 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन भावना में आकर के, जोश में आकर के हम लोग उससे पूर्व ही यहाँ चले आए। इसीलिए एक होता है क्या, एक पब्लिक इन्फ्लुएंस आदमी का जो एक पर्सनैलिटी होता है, इफेक्टेड होता है। हम अगर आए हैं तो किसके लिए आए हैं? आप हमारी आवाज को आगे तक ले जाने के लिए। कौन बुलाया था? ये हम ही लोग बुलाए। इससे पहले तो हमने आए, कल नहीं आए, हम ही लोग बुलाए हैं। तो इनको पत्रकार से क्या डर लगता है? जब डर तो पत्रकार से सबको लगता है। हम लोग भी जो यहाँ जो बात करते हैं तो कुछ बात को छुपा लेते हैं। आप इससे पहले कभी आए, सेक्रेटरी से पूछे 9 महीना से अनुदान क्यों नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल से आप पूछे हमारी बात जो है, तो हम लोग भी डरते हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, इधर से आप भी जब खुइया छोड़ाने के लिए आइएगा तो उसको तो प्रतिष्ठा पर में किसी भी व्यक्ति का एक इमोशनल स्टेज होता है, तो पत्रकार से सब डरते। तो अभी आप लोग जा रहे हैं, मतलब उठ रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने, चूंकि हमारी आज के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चौधरी की अध्यक्षता में हमारी कार्यक्रम थी, इन्होंने हम लोगों को संदेश दिया है, इसीलिए हम लोग आज इनकी बातों को लेकर के जो कॉलेज मैनेजमेंट है उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि मांगे पूरी हो गई आप लोगों की? अभी इसलिए जब एडवाइस हमारा चला जाएगा तो उनको तो हम लोग खूब धन्यवाद देते ही आ रहे हैं। हमारे शुभचिंतक हैं, हम लोगों को इतना देखते हैं, हम लोग उनके छत्र में फल फूल रहे हैं। नहीं, थकने की मतलब जी, थकने की कोई। हमारा नाम गुणानंद, प्रोफेसर गुणानंद है मेरा नाम हुआ। हम लोगों का एक मांग था, जो 2 महीना का वेतन जो कमेटी मान लिया था 5 दिन पहले, और वो चाहते थे जो हम 1 महीना का दें, इसलिए हम लोग अरे तो बात माने। लेकिन 9 महीना से अनुदान पड़ा हुआ है, ये शोभा नहीं देता है। जो ये स्टाफ को बलगला के पिछला अनुदान भी आ गया है। कृपया करके प्रतिष्ठा अगर चाहते हैं तो उनको अनुदान पर दस्तखत करके सबको दे देना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। डरते नहीं है? नहीं, डरने की बात नहीं। डराते कैसे हैं? अगर डराते होंगे तो किस तरह का? डरने वाले हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का सरकार है, सबका साथ सबका विकास, तब यही देश चलेगा। क्या नाम आपका? पारसनाथ चौधरी।
गोपनीय मैंने चल के लिखो रजिस्टर लोग है 10 लाख का सामान्य कर्मचारी हाँ सबके लिए डिमांड पूरा धरना के तक बिटिया में देले जा ये हमरा मांग निर्णय उमेश बाबू के मानवन लेकिन जब तक साइन नहीं होते तब तक दुर्गा पूजा फेस्टिवल के नाम पर अक्टूबर मास का दे दिया गया है। तो वेतन के लिए मुख्य बिंदु था आज का डिमांड सेवा स्थायीकरण और शिक्षकों का जो है ईपीएफ, जीआईसी, सेवा पुस्तिका, अन्य डिमांड भी हम लोगों का साथ में है। जो ये कॉलेज है यहाँ पर आप लोग गेट पर ही धरना पर बैठ गए हैं, क्या कारण है कि धरना पर बैठे हैं? आज का जो धरना है पूर्व से निर्धारित था। हम लोगों को 13 तारीख को शासनिक इकाई की बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था, कुछ डिमांड हम दिए थे, उसमें था हम लोगों का जो कि वेतन वृद्धि करके भुगतान हो। समाचार पत्र में आया जो वेतन दुगुना कर दिया गया, तो हम लोग आशा में आशान्वित थे जो कि 2 महीना का सितंबर और अक्टूबर का मिलेगा। लेकिन बीच में हम लोगों को जानकारी मिला जो प्रबंधक चाहती है जो 1 महीना का हम देंगे, 1 महीना का नहीं देंगे। वो कई तकनीकी कारण अपना सुझाव देते थे, जबकि बिहार सरकार ने भी अग्रिम दुर्गा पूजा फेस्टिवल के नाम पर अक्टूबर मास का दे दिया गया है। तो वेतन के लिए मुख्य बिंदु था आज। वैसे हम लोगों का डिमांड सेवा स्थायीकरण और शिक्षकों का जो है ईपीएफ, जीआईसी, सेवा पुस्तिका, अन्य डिमांड भी हम लोगों का साथ में है। लेकिन आज का एक सूत्री कार्यक्रम था जो हम लोगों को वेतन की राशि वृद्धि करते हुए 2 महीने का वेतन भुगतान हो। कौन सा कॉलेज है? यह MRSM कॉलेज आनंदपुर डिग्री कॉलेज है, 2F12 रजिस्टर्ड कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है और अंतर स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य से लेकर स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक 33 विषयों में जो है सो अस्थायी संबंधन है और 1972 से एस्टेब्लिशमेंट है। हम लोग जो है सो माने अभी जो है पूर्व से स्थापना काल से आज तक जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करते आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार झा। कर्मचारी संघ का हम अध्यक्ष हैं। वैसे हमारे बड़े भाई लोग हैं। इन लोगों कॉलेज में आप क्या करते हैं? इस कॉलेज में हम शिक्षक हैं। किस विषय के? कहाँ पर? हम भूगोल विषय के शिक्षक हैं। बताइए, शिक्षकों की जो समस्या है, मुख्य समस्या क्या लग रहा है कि कॉलेज में शिक्षकों को दबाया जा रहा है या फिर किस तरह की समस्या आपको लग रही है? मेरे महाविद्यालय के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या है कि वित्त रहित में हम लोगों ने 36 वर्ष की जिंदगी गुजार दी। 17 से पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं अनुदान के रूप में हम लोगों के साथ। अगर माननीय नीतीश जी जब छात्रों पर हम लोगों की वेतन आधारित कर दी, दुर्भाग्य की बात है इस महाविद्यालय परिवार के लिए, हम कर्मचारियों के लिए, जो पूरे विश्वविद्यालय का सत्र 13-16 का अनुदान बढ़ चुका और हमारा अभी तक डिमांड भी नहीं गया है यूनिवर्सिटी बढ़ने की बात तो दूर। इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है एक बेरोजगार नौजवान साथियों से। और रही अभी दुर्गा पूजा है, चारों बगल उल्लास की वातावरण है और दिवाली छठ तो सर आगे है, उसके लिए तो कोई बात नहीं। अभी जो कपार पर है उसके लिए हम लोगों का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, इससे ज़्यादा और क्या कहें। हमारे यहाँ तो समस्याओं की अंबार है। अनुदान के बारे में तो मैंने सर को पहले ही कह दिया, जो हम लोगों का अभी तक डिमांड नहीं गया जबकि पूरे यूनिवर्सिटी का बट गया। 1,24,00,000 रुपया है हमारे महाविद्यालय के अनुदान की राशि में, जो पिछले 9 महीना से यूनिवर्सिटी में भरा हुआ है। मेरा नाम हुआ राम बाबू चौधरी, मैं मानव शास्त्र विभाग में यहाँ व्याख्याता हूँ। और क्या? और अभी वर्तमान में शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में चयनित हूँ। डॉक्टर उमेश डॉक्टर उमेश चौधरी के अध्यक्षता में ई बैठक निश्चित रूप से एक संकेत नीक है और एक पैघ खुट्टा
चौधरी हमर सब गोटे के गवाह छै, ई गवाह छथिन एहि कॉलेज के बुनियाद के, एकर संरचना के, एकर नीक या बदे के। इतिहास अहिना बदे छै, जे चलि जाइ छै लोक ओकरा बिसरि जाइ। और लोकतंत्र में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्याय के गाय पड़ने छै कि वो एक्शन लेलकै नहीं। लोकतंत्र में क्या दू गोटे नेता एक सम्मानित शिक्षक, आपकी एक सूत्री डिमांड थी जो हमको 2 मास का बढ़ा हुआ वेतन मिलना चाहिए। अगर प्रधानाचार्य महोदय वहाँ से संवाद लेके आए और इस बात की वो गारंटी दे रहे हैं तो हम लोगों को उनकी बात को मानना चाहिए। उनसे इस बात से हमेशा असहमति जताना ही अच्छी बात नहीं होती है। इस बात को हम मेरी ऐसी निर्णय उमेश बाबू के मानवन, लेकिन जब तक साइन नहीं होते तब तक